साथियों नमस्कार। अध्यात्म तत्व क्या है, इसका हमारे दैनिक जीवन में सहज रूप से समावेश कैसे हो सकता है, चलिए जानते हैं। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। अध्यात्म की उपयोगिता और श्रेष्ठता किसी से छिपी नहीं है, लेकिन सामान्यतया इसे आराम के समय या बुढ़ापे की विषय वस्तु माना जाता है। अध्यात्म का दैनिक जीवन से भी सीधा संबंध नहीं समझा जाता है। इसी कारण धर्म अध्यात्म के नाम पर नित्य चिन्ह पूजा की कमी नहीं रहती, लेकिन अधिकांश लोगों की चिंतन चेतना तथा जीवन अध्यात्म तत्व से खाली ही रह जाता है। हमारा जीवन आध्यात्म कर्म से मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाता है। अध्यात्म तत्व क्या है, इसका हमारे दैनिक जीवन में सहज रूप से कैसे समावेश हो, इसका ज्ञान आवश्यक हो जाता है। अध्यात्म समग्रता में यानी संपूर्णता में जीवन का अध्ययन है। अध्यात्म समग्रता में यानी संपूर्णता में जीवन का अध्ययन है। इसके गहनतम तल तक पहुंचकर जीवन कैसे जिया जाए के तरीकों का ज्ञान अध्यात्म कराता है। चिंतन चेतना के साथ क्रमिक रूप में व्यक्तित्व का रूपांतरण होते हुए जीवन के यक्ष प्रश्नों यानी कठिन प्रश्नों का भी समाधान हो जाता है। निसंदेह रूप में अध्यात्म संसार समाज परिवार में रहते हुए अंतर्मुख जीवन का अभ्यास है। कृपया दोबारा देखें। निसंदेह रूप में अध्यात्म संसार समाज परिवार में रहते हुए अंतर्मुख जीवन का अभ्यास है, जिसमें परमात्म तत्व से जुड़कर अंदर आत्म तत्व में स्थिर होकर जीवन यापन किया जाता है। संक्षेप में जीवन के केंद्र में स्थिर होते हुए परम सत्य की उन्मुख जीवन अध्यात्म है, जिसमें स्वयं की मुक्ति तथा जगत के कल्याण का भाव निहित रहता है। अध्यात्म वेत्ताओं ने जीवन साधना की बात कही है, जिसमें दैनिक जीवन के हर पक्ष को नियम संयम और अनुशासन में आबद्ध कर इसे एक सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित ढंग से जिया जाता है। यह कितनी खेदपूर्ण बात है कि अध्यात्म को हम अपने जीवन में महत्व ही नहीं देते। गरीबी का डर मन की एक अवस्था के अलावा
और कुछ भी नहीं है। लेकिन यह किसी भी उपक्रम में किसी भी व्यक्ति की उपलब्धि की संभावना को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। एक सच्चाई जो अवसाद के दौरान दर्द के रूप में स्पष्ट हुई, यह डर तर्क के संकाय को निष्क्रिय कर देता है, कल्पना के संकाय को नष्ट कर देता है, आत्मनिर्भरता को मार देता है, उत्साह को खोखला कर देता है। क्या? डर पहल करने में विचार को हतोत्साहित करता है। डर उद्देश्य की अनिश्चितता की ओर ले जाता है, विलंब को प्रोत्साहित करता है। डर उत्साह को मिटा देता है और आत्मनियंत्रण को असंभव बना देता है। यह इंसान के व्यक्तित्व से आकर्षण को खत्म कर देता है, सटीक सोच की संभावना को नष्ट कर देता है। डर प्रयास की एकाग्रता भंग कर देता है, यह दृढ़ता को हरा देता है, इच्छा शक्ति को शून्य में बदल देता है। डर महत्वाकांक्षा को नष्ट कर देता है, स्मृति को धुंधला कर देता है और हर कल्पनीय रूप में विफलता को आमंत्रित करता है। डर प्यार को मार देता है, दोस्ती को हतोत्साहित और सैकड़ों रूपों में आपदा को आमंत्रित करता है। अनिद्रा, दुख और परेशानी की ओर ले जाता है। और यह सब इस सच्चाई के बावजूद कि हम बहुतायत की एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां वह सब कुछ है जिसकी दिल इच्छा कर सकता है, और हमारी इच्छाओं के बीच निश्चित उद्देश्य की कमी को छोड़कर और कोई खड़ा नहीं है और कोई नहीं खड़ा है। इंसान अंतर्ज्ञान की अपनी बेहतर समझ के साथ सोचने और तर्क करने की क्षमता के साथ अपने साथियों को शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाता। वह उसे आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने में अधिक संतुष्टि महसूस करता है। इंसान इतना लालची है कि अपने साथी लोगों से अपनी रक्षा करने के लिए हर कल्पनीय नियम बनाता है। प्रिय साथियों, राजेंद्र लाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियो एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज
गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।